एक गांव में सपना नाम की एक टीचर रहती थी। वह अपने गांव के ही एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। वह शादीशुदा थी, लेकिन 1 साल पहले ही हार्ट अटैक से उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तब से वह अपने घर में अकेले ही रहती थी। उसके घर से स्कूल जाने के रास्ते में एक मंदिर था, जहां वह हर रोज माथा टेकने जाया करती थी। एक दिन की बात है, जब वह मंदिर जा रही थी तब उसने देखा कि मंदिर के किनारे 3 बच्चे बैठे हैं। सपना उनके पास जाकर उनसे पूछती है, बच्चों तुम लोग का नाम क्या है? तब उसमें से जो बड़ा लड़का था वो बोलता है, मेरा नाम राहुल है, मेरी छोटी वाली बहन का नाम रानी और बड़ी वाली का वीरा है। तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम्हारे माँ पापा किधर हैं? मैडम जी, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम अनाथ हैं। तब छोटी बच्ची बोलती है, मैडम जी, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सपना उन तीनों बच्चों को लेकर घर चली जाती है और घर ले जाकर सबसे पहले उन्हें खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद वो राहुल से बोलती है, आज से तुम तीनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। आज से तुम तीनों बच्चों मेरे साथ रहोगे। जब तक तुम अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हो जाते हो, तब तक तुम तीनों की पढ़ाई लिखाई से लेकर हर एक खर्च मैं उठाऊंगी। अगले दिन सपना तीनों बच्चों का एडमिशन अपने ही स्कूल में करवा देती है। इसी तरह साल गुजरता है और तीनों बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। राहुल 12th कंप्लीट कर चुका था, रानी 9th क्लास में और वीरा 10th क्लास में जा चुकी थी। कुछ दिन बाद राहुल नौकरी की तैयारी करने के लिए शहर चला जाता है। एक दिन की बात है, जब सपना रानी और वीरा के साथ स्कूल से आ रही थी तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। सपना का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, उसका बचना मुश्किल था। उसकी आखिरी सांसें ही चल रही थी। तब यमराज सामने आकर बोलते हैं, उठो सपना, अब तुम्हारे जाने का समय आ चुका है। इसके बाद सपना की आत्मा सपना के शरीर से बाहर निकलकर यमराज से बोलती है, हे यमराज, मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं। मैं इन्हें इस तरह बीच में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तब यमराज बोलते हैं, परंतु इस धरती से जाने का तुम्हारा समय आ चुका है। इससे ज़्यादा तुम्हारी आयु नहीं है। मैं तुम्हें जीवन दान तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर सकता हूँ। मांगो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? हे यमराज, यदि मैं इन बच्चों को इस तरह छोड़कर चली गई तो मेरी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी आखिरी इच्छा यही है कि जब तक राहुल की नौकरी नहीं लग जाती है तब तक मुझे बच्चों के साथ रहने दीजिए। जैसे ही राहुल इन दोनों की जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाएगा, मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगी। सपना के बार बार आग्रह करने के बाद यमराज मान जाते हैं और उसे कुछ महीनों की मोहलत देकर चले जाते हैं। इसके बाद सपना ठीक होकर कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से घर चली जाती है। इसी तरह समय बीतता है और कुछ महीनों बाद राहुल की नौकरी लगने के बाद राहुल घर आता है। सपना राहुल को देखकर बहुत खुश होती है। उसी दिन शाम में सपना तीनों को अपने पास बुलाती है। उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब राहुल को दे देती है और अपना घर उन तीनों के नाम कर देती है। इसके बाद वो सोने चली जाती है। तभी यमराज आकर बोलते हैं, उठो सपना, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी हुई। अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। इस तरह सपना की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है और सपना की आत्मा सपना के शरीर से बाहर निकलकर यमराज के साथ चली जाती है।